हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के प्रोविजंस। इसको डील किया गया है सेक्शन नंबर 441 टू 462। ठीक है, इसकी जो ट्रिक्स हैं उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दी है, ताकि आपको आराम से याद हो जाए कि ये कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक आता है और हर सेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से और नोट्स के पर्सपेक्टिव से हम हर चीज नहीं पढ़ सकते, जो कि हमें हर चीज पढ़नी भी नहीं चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके मीनिंग से कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। देखो, क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, पर उससे पहले हमें ट्रेसपास तो जानना ही होगा ना। ठीक है, कि किसी और की प्रॉपर्टी में तुमने अपना कदम, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट रख दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ट्रेसपास हो गया। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास राइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस इम्प्लाइड का मतलब आप समझते ही होगे। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब खुल के बता देना, ठीक है, जो सामने से दिख रहा हो, और इम्प्लाइड का मतलब है कि इट्स अ हिडन। ठीक है, बट इम्प्लाइड होता है। देन इसके बाद ट्रेसपास। ट्रेसपास दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। ठीक है, क्रिमिनल कब होता है, देखो सिविल तो जनरली होता है जो हम टॉर्ट्स में पढ़ते हैं। क्रिमिनल क्या होता है, जो हम क्रिमिनल इंटेंशन के साथ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल। ठीक है, अब ट्रेसपास किसके टूवर्ड्स होता है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस साइड लिखवा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। एक मैं पूरे पैराग्राफ में आपको बता दूंगी तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ सफाइज नहीं होगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ट्रेसपास इज टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स है, इट इज टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ पोजीशन एंड नॉट ओनरशिप। ठीक है, आप समझ रहे हो, अगर आप टेनेंट हो, टेनेंट ओनर तो नहीं होता है, बट क्या होता है, पोजेसर होता है। ठीक है, अगर आप टेनेंट हो, टेनेंट ओनर नहीं होता है, पोजेसर होता है, तो ट्रेसपास अगर आपने टेनेंट के यहाँ पे कर लिया बीइंग अ ओनर, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेसपास ही हो जाएगा क्योंकि उसके पोजीशन में है। ओनर भी अगर वहां पे आ जाए तो नहीं आ सकता है, बिकॉज पोजीशन इज व्हाट, 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, बट हाँ, ओनर जो है अपनी ओनरशिप चैलेंज कर सकता है कि हाँ मैं ओनर हूं, बट पोजेसर की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास नहीं कर सकता है। देन इसके बाद आ जाता है काइंड्स। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, देखिए कितने तरह के काइंड्स हैं, 5 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डील किया गया है क्रिमिनल ट्रेसपास इन 441 एंड 447। ठीक है, क्रिमिनल आप लोग देखो, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको जो मैं वीडियो पे लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वो वाली वीडियो आप साथ साथ चलाओगे, देखोगे एक बार लिख करके, ये नोट डाउन करके वो वाली वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास है 441 और 447 में। ठीक है, हाउस ट्रेसपास आ गया, एक होता है क्रिमिनल ट्रेसपास, एक होता है घर के अंदर पूरा ट्रेसपास। ठीक है, 442 448 से लेकर के 452। ठीक है, हाउस ट्रेसपास आ गया। देन इसके बाद आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। ठीक है, 443 से और 455 से लेकर के 460। ठीक है, यहाँ 441, 442, 443। ठीक है, 455 से 460, और हाउस ब्रेकिंग आ गया 453 से लेकर के 455, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ठीक है, 446 पे डील किया गया है। देन 456 और 460। ठीक है, पनिशमेंट्स वगैरह ये सब इसमें आगे बताई जाती हैं, तो उससे रिलेटेड हमने क्या किया है, ये सारे प्रोविजंस कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 441। ठीक है, 441 इसके एसेंशियल्स। अब 441 के एसेंशियल्स क्या होंगे, पर्सन क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, कहाँ, इनटू और आफ्टर हैविंग एंटर्ड इनटू लॉफुली। ठीक है, देखो पहला क्या है, पर्सन एंटर करता है या फिर इसके बाद लॉफुली एंटर करने के बाद रिमेन वहीं पे रह जाता है। अरे मान लो आपका कोई दोस्त है, आ जाता है और फिर इसके बाद आप बोलोगे जाओ निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, हमारी लड़ाई हो गई है, पर तब भी वो वहां पे रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुलिस को फोन करके बोल सकते हो कि देखो इसने ट्रेसपास किया, आप सूट का फाइल कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, सच पर्सन एंटर्स और रिमेन्स देयर विद इंटेंशन टू। ठीक है, आपका जो दोस्त है वो अब आपका क्या है, दुश्मन हो गया है, तो अब वो सोच रहा है कि अब मुझे एक ऑफेंस करना है। ठीक है, दिमाग में क्या है, एक चुल मच रही है कि कोई ऑफेंस करना है या फिर इंसल्ट करना है, अनॉय करना है पोजेसर को, तो क्या हो जाएगा, उसका इंटेंशन देखना चाहिए। देखो क्रिमिनल में इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 441 में इंटेंशन की बात आएगी, ये नहीं कि वो सिर्फ आ गया है, इंटेंशन भी मैटर करती है। तो इसमें क्या है, इंटेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। मेयर नॉलेज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस या फिर इंटिमिडेटिंग, इंसल्ट और अनॉय द पर्सन इज नॉट नेसेसरी, कि सिर्फ नॉलेज हो। द इंटेंशन मस्ट बी स्पेसिफिक, मुझे इसकी जिंदगी खराब करनी है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इसके घर पे। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इंटेंशन हो गया, है ना। ये नहीं कि यार मैं इसके घर आ जाऊंगा, रह जाऊंगा, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, हो सकता नहीं है, होगा। इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ये करना भी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, एंट्री किस तरह की होनी चाहिए। एंट्री किस तरह की होती है, एक्चुअल एंट्री भी होती है। ठीक है, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब कैसी भी एंट्री हो। अनलेस देयर इज एलिगेशन ऑफ डिस्पोजिशन एंड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी मेड आउट। ठीक है, प्रॉपर एलिगेशन होना चाहिए कि डिस्पोजिशन का
ठीक है। अदरवाइज क्या है कि इस सेक्शन के अंडर, ठीक है, अनलेस देयर इज एन एलिगेशन ऑफ डिस्पोजिशन, या जब तक डिस्पोजिशन का एलिगेशन नहीं है इस सेक्शन के अंडर जो है आप क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं करोगे, आप नॉर्मल ट्रेसपास कर दो जो कि टॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। अब देखो हमने क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब समझ लिया, अब थोड़ा और गंभीर ऑफेंस देख लेते हैं। वो क्या है? हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास किसमें है? सेक्शन 442 में है। इसके एसेंशियल्स क्या है? देखो इसकी आप पनिशमेंट वगैरह देख लेना, जो वीडियो है मैंने उसमें दिया है। एसेंशियल्स क्या है? इट इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। क्या है? एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent, vessel used as a human dwelling, or any building used as a place of worship, as a place for the custody of property, is said to commit the house trespass. ठीक है, सॉरी, हाँ देखिए, ह्यूमन ड्वेलिंग जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मंदिर में, और क्या है? कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। आपने क्या है वहां पे मान लीजिए आपका स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हाउस ट्रेसपास ही हो गया। आपकी स्टोरेज यूनिट क्या हो गई? हाउस ट्रेसपास हो गई। तो उसके लिए आप किस में कन्वर्ट किए जाओगे? 442 के डेफिनेशन में आप फॉल करोगे। देन इसके बाद आ जाता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या है? सेक्शन 443 में डील किया जाता है। इसका क्या मतलब है? हाउस ट्रेसपास विद एन इफेक्टिव स्टेप टू कंसील द प्रेजेंस। ठीक है, देखो लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुप छुप के बिल्ली की तरह जा रहे हो, ठीक है, छुप छुप के जा रहे हो, ठीक है, तो अपनी प्रेजेंस ही तुम कंसील कर रहे हो। क्यों? हो सकता है किसी का मर्डर करने के लिए कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास। 443 में डील किया जाता है। 444 को इग्नोर करो। इसके बाद है हाउस ब्रेकिंग। अरे हाउस ब्रेकिंग का मतलब आप समझते होगे, ठीक है, इट मीन्स फोर्सबली एंट्री इन द हाउस। ठीक है, बाय सर्टन वेज है, कई सारे वेज है, मैं आपको वेज बता देती हूँ कौन कौन से वेज है। एंट्री और एग्जिट थ्रू पैसेज मेड बाय द हाउस ब्रेकर और एबिटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास। एंट्री किया है आपने, एग्जिट किया है, ठीक है। देन क्या है? एंट्री एग्जिट की है आपने थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंटेड बाय एनी पर्सन अदर देन हाउस ब्रेकर हिमसेल्फ और एबिटर ऑफ द ऑफेंस। देखो सिंपल क्या है, एंट्री है, एग्जिस्ट है, ठीक है, या वो एंट्री कर रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है उस जगह पे, कोई ताला तोड़ के, क्रिमिनल फोर्स से दरवाजा तोड़ो दया टाइप से, ठीक है, या फिर किसी एबिटर के थ्रू, ठीक है, ऐसे तरीकों से वो क्या कर रहा है? हाउस ब्रेक कर रहा है। उसकी अथॉरिटी नहीं है अंदर आने की, बट स्टिल वो हाउस ब्रेक कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो है क्रिमिनल ट्रेसपास कंप्लीट होता है। इसका मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बहुत सारे बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूपी में भी काफी पहले पूछे गए हैं। रिसेंटली गुजरात में पूछे गए हैं इसके क्वेश्चंस काफी, ठीक है, हालांकि काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट स्टिल जो मेन क्वेश्चंस आते हैं कि शॉर्ट नोट्स बताइए, कुछ बताइए, ये सब चीजें, तो उसमें आप कर सकते हो। बाकी आपको सेक्शंस इसके याद होने चाहिए, बिकॉज प्री के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। साथ ही आप वो वाला वीडियो भी देख लेंगे और उसे भी प्लीज डू लाइक, ठीक है, इफ यू वॉच प्लीज डू लाइक। थैंक यू।